हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत ही मज़े में होंगे। मित्रों, बहुत सारे हमारे जो साधक भाई बहन हैं वो बहुत ही उग्र साधना का पथ को एक्सेप्ट करते हैं। उनको अगर आप साधना करते हुए देखिएगा तो उसमें कोई त्रुटि नज़र नहीं आती है, लेकिन उनकी साधना, बहुत लोगों की साधना को फलीभूत होने में, उनमें कोई विशिष्ट आध्यात्मिक उन्नति दिखाई दे, इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लगता है। और बहुत लोगों को देख के आप ये कह भी नहीं पाइएगा कि ये कोई साधक है या ये बहुत दिनों से किसी साधना में संलग्न है। इसका कारण क्या है? इसका जो मेजर कारण है, साधना में शंका। हम जो भी साधना करते हैं उस पे डाउट भी हमारा रहता है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में फलीभूत होगा? और भी तो कितने सारे मत है, पंथ है, दूसरे लोग कुछ और कर रहे हैं, हम सही है या वो सही है? तरह तरह के मन में शंका से जो हमारा मन ग्रसित रहता है, इसका परिणाम ये होता है कि जो मानसिक ऊर्जा है वो चैनलाइज नहीं हो पाती है। और एक वीडियो मैंने, अगर आपने देखा होगा, मैंने बनाया है साधना में, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। बाकी सब अपने आप आ जाएगा। श्रद्धा और विश्वास ही आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे साधक हैं और आप किस चीज की साधना कर रहे हैं? भौतिक वर्ल्ड में क्या होता है, आप सपोज करो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स है, साइंस के कुछ थ्योरम्स है, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें आपको बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपने सिर्फ वो जो कहते हैं गधों वाला मेहनत किया, सारे चीज़ों को याद मेमोराइज कर लिया या फिर प्रैक्टिस करके फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम उसमें प्रोफिशिएंसी गेन कर लिया और एग्जामिनेशन में जाके वोमिट कर दिया, आपने अच्छे मार्क्स भी पा लिए। ये तो भौतिक वर्ल्ड में चीज़ें ऐसे होती है। लेकिन आध्यात्मिक वर्ल्ड में जिस समय आपने अपने साधन पे शंका किया, आप गिर गए। कि कोई बोलता है भाई, सपोज करो कोई किसी ने एक अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा भी ले ली, गुरु मंत्र भी ले लिया, गुरु ने बता दिया क्या करो, कैसे रहो, किस मंत्र का जाप करो। उस समय बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन काफी जोश के साथ करते भी रहे। फिर कुछ दिनों के बाद मन में शंका आने लगा, हमारा मंत्र छोटा है। सपोज करिए किसी के गुरुजी महाराज ने राम मंत्र दिया, बेटा तुम राम मंत्र का जाप करो, मांस मछली मत खाओ, किसी तरीका का व्यसन मत करो, वेश्यावृत्ति मत करो, ये जो 4 पिलर्स ऑफ वैष्णविज्म है वो बता दिया, एकादशी का व्रत करो, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो बंदा करने लगा। शुरू में तो मैंने इतने अच्छे गुरु से दीक्षा लिया, मुझे राम मंत्र मिल गया, अब मैं दीक्षित हूं। उसने बहुत ही जोश खरोश के साथ साधना प्रारंभ की, लेकिन कुछ ही दिनों में उसको लगता है मेरा मंत्र काफी छोटा है, राम नाम बस छोटा सा तो मंत्र है, गायत्री मंत्र कितना बड़ा है, या फिर महामृत्युंजय मंत्र कितना बड़ा है, वेदों की ऋचाएं कितनी बड़ी बड़ी हैं, स्त्रोत कितने बड़े हैं। बेटा बात ऐसी है कि मंत्र छोटा नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा छोटी है, और छोटी श्रद्धा के साथ कोई बहुत ही उच्च कोटि की वस्तु की प्राप्ति अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं हो सकती है। तो हमारे जितने भी साधक भाई बहन हैं, एक बार आपने किसी अच्छे गुरु से दीक्षित हो गए, या फिर किसी देवी देवता के प्रति आपका रुझान है, ईश्वर के प्रति रुझान है, उनके किसी मंत्र में आपका बहुत ही आदर की भावना है और उसे आपने मानसिक रूप से और हृदय से ग्रहण कर लिया, तो आप उस पे साधन करके आगे बढ़िए, बजाय इसके कि हमेशा शंका करें, दूसरों से अपने जो साधना का पथ है उसका कंपैरिजन करें। आप बोलेंगे मैं तो इतने दिन से साधना कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरे ऊपर तो विपत्ति पे विपत्ति आते जा रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बंदा है अभी उसने तुरंत उस गुरु से दीक्षा लिया, साधना प्रारंभ किया, 1 महीने में उसका कितना बड़ा उत्थान हो गया। तो ये सब जो कुतर्क रूपी जो जहर है, जैसे सांप काटता है ना तो एक लहर उठती है शरीर में, जस्ट लाइक दैट ये कुतर्क रूपी सांप ने आपको काट दिया, अब लहर उठ रहा है। हर साधक अलग है, हर व्यक्ति पिछले जन्म के संस्कारों को लेके आया है
उसकी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल अलग है। कोई बंदा है, सपोज करो वो बहुत ज्यादा घी डाइजेस्ट कर लेगा, किसी से छाछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, पीते ही लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। सबका पचाने का क्षमता अलग अलग है। उसको ध्यान में रखते हुए जो योग्य गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, जो तत्वन्वेषी हैं, जो तत्वों को जानते हैं, वो आपकी योग्यता को देखते हुए आपको मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, साधना का पथ आपके लिए फिक्स करते हैं, ताकि उस राजमार्ग पे चलते हुए आप कभी न कभी ईश्वर तक पहुंच जाओगे। आप आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे। ये तो एक बात है। इसके अलावा हजार ऐसी चीजें हैं जो कि एक अभी जिसने जो एलिमेंट्री लेवल पे है, एक साधक है, उसको पता नहीं होगा। तो बहुत सारे इनडेफिनिट चीजें मौजूद हैं जो कि आपको नहीं पता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होना चाहिए, अपने जो इष्ट देव हैं उनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होना चाहिए। जो हमारा मंत्र है वो दुनिया का बेस्ट मंत्र है। जो हम साधन कर रहे हैं उससे उत्तम साधन हो ही नहीं सकता है। बाकी जो साधक भाई बहन कर रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त होगा। हमारा जो पथ है वो फिक्स हो चुका है, तो उससे हमें डेविएट नहीं करना है। तो ये श्रद्धा और विश्वास अगर आप में आ गया तो आप देखेंगे कम समय में, कम मेहनत में बहुत ही बड़ी सफलता, जिसे देख के लोगों के नजर में वो चमत्कार होगा, ऐसा आपके पास आ जाएगा। तो हमारे जितने भी साधक भाई बहन हैं उनसे विनती यही है, कंपैरिजन कभी मत करें। पहली चीज कंपैरिजन ना करें। दूसरा, प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी साधना को करें, और कामयाबी तो आपको मिलनी ही है, क्योंकि ईश्वर बोलते हैं तुम एक स्टेप चलोगे तो मैं तुम्हारे तरफ 10 स्टेप चलूंगा। तो जब इतना कृपालु प्रभु का आपके ऊपर अनुग्रह है, वो आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम कभी भी, तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम साधना करो, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ो, तो आपको इस उलझन में पड़ने की जरूरत क्या है? जो आपके गुरु ने बता दिया, जो आपके, या फिर गुरु अभी तक आपको दुर्भाग्यवश नहीं मिले हैं, किसी ग्रंथ का आपने अध्ययन किया, आपके दिल को बहुत अच्छा लगा, सारे चीज जो है उसमें लिखा हुआ है, वो आपके लॉजिकली आपने उसे सही पाया। जब सारा ये सब हो गया तो फिर भटकने का मतलब क्या है? तब तो फिर आप कितना मेहनत करते हो, कितना साधना में आगे बढ़ते हो, इस पे आपकी सफलता निश्चित होगी। तो आशा करता हूं जितने भी मेरे साधक भाई बहन हैं उनका ये जो साधना में जो शंका है और कुतर्कों से जो मन भरा रहता है, वो आज से ही इस चीज को त्याग देंगे और साधना के मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टिल आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए अपने दूसरे साधक भाइयों से, बहनों से, सो दैट वो भी क्या बड़ी एक गलती कर रहे हैं उनको पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मुझे आपके लिए और नई प्रेरणापद चीजों को लाने के लिए उत्साह मिलता है। दोस्तों, कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।